हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम शब्द के बारे में अंतिमा टॉपिक आज हम जानेंगे। आपका अंतिमा टॉपिक है मतलब शब्द के बारे में कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार, ये अंतिमा है। इसके बाद आपका शब्द का टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे रूपांतरण के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार। एगो होता है विकारी शब्द, एगो क्या होता है अविकारी शब्द। क्या होता है, एगो विकारी शब्द, एगो क्या होता है अविकारी शब्द। तो देखो हम यहाँ पे लिखे सबसे पहले विकारी, 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 विकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द में क्या होता है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन एवं कारक के आधार पर अपना रूप बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। यहाँ पे लिख लेंगे कि ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन एवं, यहाँ पे लिख लेंगे एवं किसके आधार पर, तो कारक के अनुसार, मतलब कारक के अनुसार अपना रूप क्या करता है, बदलता रहता है। क्या करता है, अपना रूप बदलता या बदलते कह सकते हैं, बदलते हैं या बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते। क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन एवं कारक के आधार पर जो अपना रूप बदलते हो या बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, बदलते हो। सबसे अच्छा लिख लो कि बदलते हो, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। हम यहाँ पे क्या कहे, विकारी शब्द कहलाता है। तो विकारी में कौन कौन आपका यहाँ पे आता है, तो देखो सबसे पहले संज्ञा आता है। क्या आता है, संज्ञा। इस हम पढ़ाएंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे। सर्वनाम होता है, इसके बाद विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। और इसके बाद क्या होता है, क्रिया होता है। कितना होता है, क्रिया। हम यहाँ पे कहें कि विकारी शब्द में कौन कौन आता है, विकारी शब्द में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले एक में आता है संज्ञा। क्या आता है, एक में क्या आता है, संज्ञा आता है। इस के बारे में हम पढ़ाएंगे, संज्ञा भी पढ़ाएंगे। सबसे पहले संज्ञा आता है। और दो में, यहाँ पे हम क्या कहें, दो में आपका आता है सर्वनाम आता है। क्या आता है, सर्वनाम। और तीन में आपका आता है यहाँ पे विशेषण। क्या आता है, विशेषण। और चार में वो आपका आता है, चार में क्रिया आता है। क्या आता है, चार में आपका क्रिया आता है। देखिए हम यहाँ पे क्या है कि विकारी में कौन कौन आता है, तो पहले संज्ञा आता है। क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, और क्या आता है, विशेषण, और क्या आता है, क्रिया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि इसमें से कौन विकारी शब्द है, तो आपको ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग देख के बता देंगे। इनमें से एक होगा तो आपका क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे विकारी शब्द को समझ में आया ना। इसके बाद हम अविकारी देखेंगे। क्या देखेंगे, अविकारी। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अविकारी के बारे में हम जानते हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा ही क्लास होगा, ठीक है, इसको नोट कर ले पहले। अब इसके बाद हम देखेंगे अविकारी शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे, अविकारी शब्द देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो में आपका क्या हो जाएगा,
दू में आपका क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब जब आ लग जाए ना, तो जब ये क्या कहता था, पहले रूप इसका बदलता था, इसका क्या आता था, रूप बदलता था ना, जब आ लग जाता है तो उसका उल्टा समझो, इसका मतलब इसका रूप क्या आता है, बदलता नहीं है। तो हम ये कह सकते कि ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन एवं क्रिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, अपना रूप नहीं बदलते हो, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे शब्द जो लिंक पुरुष एवं वचन या लिख सकते हैं पुरुष वचन एवं कारक के अनुसार, वचन एवं क्रिया के अनुसार, क्रिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है। यहाँ पे लिख लें अपना रूप नहीं बदलते हो, अविकारी शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं हो। हम यहाँ पे कहे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन एवं क्रिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी। तो देखिए अविकारी में कौन कौन होता है, तो देखिए अविकारी हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण, इसमें होता है, क्या होता है, क्रिया विशेषण। संबंधवाचक होता है, क्या होता है, संबंधवाचक। समुच्चयवाचक होता है, क्या होता है, समुच्चयवाचक। और क्या होता है, अब एगो आपका होता है विस्मयादि बोधक होता है, क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे चारों हम यहाँ पे मतलब लिख लेंगे कि कौन कौन होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, जैसे में लिख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें आ सकता है क्रिया विशेषण। क्या आएगा, एक में आपका क्रिया विशेषण आएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। और दो में आपका आ जाएगा यहाँ पे, क्या, संबंधवाचक। क्या आएगा, संबंधवाचक। और तीन में आपका यहाँ पे आ सकता है, तीन में यहाँ पे समुच्चयवाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समुच्चयवाचक। और डी में मतलब यहाँ पे चार में आपका आ जाएगा, यहाँ पे चार में आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा, विस्मयादि। क्या आएगा, विस्मयादि या विस्मयादि बोधक आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, विस्मयादि बोधक। तो हम विकारी शब्द कहे कि ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन एवं क्रिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हो, क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द में क्रिया होता है, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, और क्या होता है, समुच्चयवाचक। इसके बाद क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है। तो आपका यह क्या हुआ, ये जो शब्द हुआ, शब्द के हम बारे में पढ़ते थे। यहाँ पे शब्द के यहाँ पे टॉपिक आपका क्या हो गया, हम यहाँ पे शब्द के टॉपिक पढ़ते थे। किसके बारे में टॉपिक पढ़ते थे, शब्द। तो शब्द आपका क्या हो गया, द एंड हो गया, मतलब समाप्त हो चुका है आपका टॉपिक। तो कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे। तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं,
चार होता है। कितना होता है? चार होता है। एगो अर्थ के आधार पे होता है, एगो उत्पत्ति के आधार पे होता है, एगो रूपांतरण के आधार पे होता है, क्या होता है? रचना या बनावट के आधार पे होता है। आपसे पूछेगी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। एगो अर्थ के आधार पर, एगो रूपांतरण के आधार पर, एगो उत्पत्ति के आधार पे, एगो क्या होता है? एगो रचना या बनावट के आधार पे। हम चारों टॉपिक पढ़ चुके कि नहीं? तो यहाँ पे आपका ये समाप्त हो चुका है। शब्द पूरे आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अगर आपको शब्द के पूरे टॉपिक में आपको अच्छा लगा हो, या पूरे शब्द के 4 क्लास हुआ था आए, तो चारों मतलब 3 की 4 क्लास हुआ था। तो आपको अगर शब्द के जो हम टॉपिक पढ़े आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और चैनल पे नए आएगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।